हेलो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों ज्ञान परिवार का इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी सीजीएल के बारे में बिहार एसएससी सीजीएल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन 2025 आउट हो चुका है। इसमें दोस्तों एक बात की खूबी है कि जो भी साथी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं उसमें दोस्तों 1481 पदों पर आप इस वैकेंसी को किताब खोल कर परीक्षा दे सकते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, इस वैकेंसी में आपको परीक्षा देने के लिए एकदम किताब ओपन कर आप परीक्षा दे सकते हैं। एग्जाम लेवल बिल्कुल एग्जाम आप जाने देने जाइएगा तो आप किताब लेकर जा सकते हैं। जिस सब्जेक्ट का परीक्षा होगा उस सब्जेक्ट का 3 किताब आप लेकर जा सकते हैं। 1481 पदों पर दोस्तों ये बहाली निकली हुई है। चलिए बात कर लेते हैं। इसमें जो पद रखा गया है दोस्तों, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का है, योजना सहायक का है, कनीय सहायक का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, अंकेक्षक का है और अंकेक्षक सहयोग समिति का है। दोस्तों इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि कुल टोटल 1481 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और सबके लिए पद का ही विवरण दिया कि किस कैटेगरी में किनका कितना पद है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी देख सकते हैं 1064 पद है, सबसे अधिक है, और बाकी सब लोगों का 88 पद है, जिसमें इतना महिला का है, इतना पुरुष का है, सब वर्णन है, आपको पता होगा। उसी प्रकार दोस्तों अंकेक्षक सहायक समिति का है, अंकेक्षक का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का। दोस्तों इसमें एक इस बहाली में एक खूबी है दोस्तों, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं दोस्तों और किसी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि इस अगर किताब को ले जाने से हमारी एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है तो उस एग्ज़ाम को ले सकते हैं, बशर्ते एक शर्त है कैटेगरी बांटा हुआ कि किस कंपनी या किस एनसीईआरटी या आईसीईआरटी से जो रजिस्टर्ड बुक हो वही आप लेकर जा सकते हैं, कोई भी किताब नहीं लेकर जा सकते। उसके बारे में आप आगे आपको हम बता देंगे। इसके लिए दोस्तों एक दिखता है कि ये जो रिक्तियाँ हैं घट बढ़ भी सकती है दोस्तों, लेकिन राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क जो आरक्षण का जो लाभ होगा आपको मिलेगा, जबकि उपयुक्त तो रिक्तियाँ औपबंधिक है और घट बढ़ भी सकती है। दोस्तों घट बढ़ सकता है मतलब कि घट नहीं सकती है दोस्तों, लेकिन 1481 पदों में जहाँ तक संभावना है कि इसकी सीट 100% संभावना है कि बढ़ेगा ही और जुटेगा। और अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं दोस्तों तो आपकी उम्र 1/8/2025 के अनुसार मिनिमम 21 साल होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको मिनिमम 21 साल 1/8/2025 के आधार पे होना चाहिए, तब इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, अन्यथा आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। और जो साथी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएशन जो किए हुए हैं वो सभी भर सकते हैं। ग्रेजुएशन किए हुए साथी सभी लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और आपको जो 21 वर्ष है और किन्हीं साथी का अगर 25 वर्ष उम्र हो जाता है और अगर वो कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, तो जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी का आपको लाभ भी मिलेगा। जो BC1 में आते हैं, BC1 में आते हैं, 2 में आते हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं, और दिव्यांग अभ्यर्थी को 10 साल तक उम्र में आपको छूट दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है कि जो परीक्षा का जो प्रकृति होगा दोस्तों, परीक्षा जो लिया जाएगा आपको देख सकते हैं बिहार जो परीक्षा की जो प्रकृति होगा वो वस्तुनिष्ठ होगी, ऑब्जेक्टिव। नियमावली 2010 का आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षा आयोजित की जाए। दोस्तों बताया जा रहा है जब ऑनलाइन फॉर्म करते हैं और छात्रों की संख्या 40,000 से अधिक हो जाती है तो दोस्तों तो वाजिब है यहाँ छात्रों की संख्या 40,000 से अधिक होगा ही। और कहने पर एक से अधिक मतलब एक एग्ज़ाम नहीं, तो किसी का एग्ज़ाम 5 तारीख को होगा तो किसी के 6 तारीख का होगा, किसी को 12 तारीख को होगा, ऐसे मतलब वही एग्ज़ाम विभिन्न चरणों में आयोजित किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद सामान्यीकरण का प्रक्रिया अपनाया जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा दोस्तों वस्तुनिष्ठ होगी और जितना रिक्ति होगा दोस्तों उसका 5 गुना। अगर मान ली कि 1481 रिक्ति से तो इसको मान के चलिए 1500, तो 15 गुना 5 मतलब 7,500 वैकेंसी में वो आपको शुरुआती रिजल्ट आपको मिलेगा। और जिनका उम्र दोस्तों अगर किन्हीं अभ्यर्थी का समान अंक आ जाता है दोस्तों, तो जिनका उम्र अधिक होगा उनको वरीयता दिया जाएगा। इनमें दोस्तों परीक्षा का निर्धारण तो क्या क्या आपको किस सब्जेक्ट से आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसमें दोस्तों समान ज्ञान, समान अध्ययन, समान विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता मतलब कॉम्प्रिहेंशन दोस्तों,
जिसमें लॉजिक भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, मेंटल एबिलिटी भी रहेगा। और प्रत्येक कोटि से दोस्तों आपको 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल टोटल 150 प्रश्न होंगे। और दोस्तों एक प्रश्न को आपको देने के लिए 4 अंक मिल जाएगा, और अगर आप एक प्रश्न गलती करते हो तो आप दोस्तों 1 अंक काट लिया जाएगा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए। ठीक है दोस्तों, और टोटल आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों उसके बाद आ जाता है कि जिस जो पुस्तक दोस्तों आप ले जा सकते हैं पुस्तकों में, दोस्तों परीक्षा में अगर शुरू अब में हम जो बात बताएं आपको कि किस किस पुस्तक को आप उस परीक्षा में ले जा सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, बिहार कर्मचारी चयन और योजना संचालन नियमावली 2010 कंडिका 12 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक ली जा सकती है। अभ्यर्थी 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए एक पुस्तक हम शुरू में बताए थे कि ले जा सकते हैं, जिसमें पुस्तक होगा NCERT का बुक होना चाहिए, BSCB का बुक होना चाहिए और ICSE एवं अन्य बोर्ड की टेक्स्ट बुक ही मान होंगे। या किसी बोर्ड का टेक्स्ट बुक है तो ही मान होगा, और अनर्गल बुक आपको मान नहीं किया जाएगा। इससे संबंधित किसी गाइड की पुस्तकें, अभ्यर्थी परीक्षा का अपने पुस्तक के फोटोकॉपी कागजात, ये सब नहीं ले जाना दोस्तों। यानी कि अगर आप गाइड रखे हुए हैं और उसी से अध्ययन कर रहे हो, उस गाइड को सोचिएगा कि हम एग्जाम में लेके चल जाएँ, तो ये ले जाने की अनुमति नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तो आप जानते ही हैं। और दोस्तों यहीं आप देख सकते हैं कि सिलेबस में जो रखा गया है सामान्य अध्ययन में, जो सिलेबस आप यहाँ पर देख लीजिएगा, समसामयिक विषय भी है, भारत के उनके पड़ोसी देश भी है, और खंड खा में जो सामान्य विज्ञान एवं गणित रखा गया दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, और खंड ग में रखा गया मानसिक क्षमता। और दोस्तों ये कह रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है कि शुरू में ही एक निर्धारित कर दिया जाता है, अंक निर्धारित किया जाता है कि हिंदी और क्या जो 30% से अधिक अंक लाएंगे उन्हीं का दूसरा मूल्यांकन पत्र आयोजन किया जाए। दोस्तों कह रहा है कि अगर आप मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, 2 एग्जाम होंगे दोस्तों, तो अगर फर्स्ट परीक्षा में 30% से अधिक रहेगा तो ही आप सेकंड परीक्षा में आपका जो कॉपी होगा जांच किया जाएगा, अन्यथा आपको कॉपी फर्स्ट एग्जाम में ही रद्द कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और जो मुख्य पत्र के जो विषय होंगे दोस्तों यही होंगे सेकेंड एग्जाम। उसके बाद दोस्तों जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो बता रहा है कि जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स जो तय किया गया है दोस्तों, लेकिन ये होता नहीं है कभी, ये आप जान जाइए, क्योंकि इतना फॉर्म गिरता है, इतना कट ऑफ आई जाता है, ये कभी क्वालिफाइंग मार्क होता ही नहीं। लेकिन बोर्ड केवल एक तय कर देता है। हो सकता है कि कुछ जिनका कैटेगरी SC ST में हो, उनका अगर छात्रों की संख्या कम रहा, मार्क्स कम रहा, तो उनका क्वालिफाइंग मार्क काम कर जाता है। लेकिन अधिकतर एग्जामों में मैंने देखा है कि काम नहीं किया है आज तक, मेरे जानकारी में जहाँ तक हो। और इनके लिए दोस्तों अगर आप पिछड़ा वर्ग SC ST से हैं आप तो 135 रुपया, और महिला में, और दोस्तों समान जो वर्ग में है पिछड़ा वर्ग आता है, पिछड़ा वर्ग पुरुष में आते हैं तो आपको 540 रुपये, और अदर स्टेट से भी आते हैं तो आपको फी के रूप में 540 रुपये यहाँ पे देना होगा इस ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। दोस्तों तो एक बात यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण बताया गया है कि एक ही आवेदन भर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो एक ही जगह से ऑनलाइन आवेदन कीजिए। अगर आप थोड़ा सा नाम में कुछ बदल कर, मतलब कि आपको नाम अगर मोहन कुमार है और मोहन कुमार तो डाल दिए, और कहीं पर मोहन मोहा और ना तीनों के बीच में डाउट डाल के और फिर सोचते हैं कि आप हमें एग्ज़ाम दे दें, तो उसमें आपको डबल फॉर्म भरा जाएगा, और आप सोचते हैं कि हम इसमें ज़्यादा टेक्निकली मजबूत हैं, तो उस स्थिति में दोस्तों आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये बताने का कोशिश किया जाए। और ऑनलाइन आवेदन की करने की प्रक्रिया दोस्तों 18 अगस्त इसको ऑनलाइन कर सकते हैं, 18/8/2025 से 17/9/2025 तक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम तो कहेंगे कि 17/9/2025 के पहले ही ऑनलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार में जो लिंक जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे ही 2-4-5 दिन पहले लिंक समय आता है दोस्तों, तो उसमें लिंक का प्रॉब्लम होना शुरू होता है, सर्वर। इसलिए हम कहें कि जैसे ही 18 से शुरू होता है तो 20-25 तक का फॉर्म भर को कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आवश्यक जो आपको डॉक्यूमेंट होगा, ये सारी आपको डॉक्यूमेंट लगेगा ऑनलाइन एग्जाम में, जो आप देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। आप पढ़ लीजिएगा एक पूरी, और चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और जैसे ही इसके और कोई और जानकारी मिलेगा आप इस चैनल के माध्यम से दोस्तों सूचित कर दिया जाएगा। और एक घोषणा पत्र रहेगा दोस्तों लास्ट में, कि आपको घोषणा पत्र भरना होगा कि आप अगर कुछ गड़बड़ी पाए जाते हैं तो
उसके लिए आप जिम्मेवार खुद होंगे। और अंतिम तिथि जो ऑफिशियल जो साइट है दोस्तों, इस साइट पे जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो भी साथी अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।